दोस्तों एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 11 नंबर है ये। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत सरकार ने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम एफ एम आर को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार को। ठीक है, अगला देख लीजिए। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। इसमें उपरोक्त में ग्रेमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया उनको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनको मिला है। ओके, दूसरा देखिए गणेश राजगोपालन, इनको भी मिला है। अगला देखिए शंकर महादेवन, इनको भी मिला है। A R रहमान, इनको नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देख लीजिए। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्क्यूड सैटेलाइट्स का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, CSIR द्वारा। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, अगला देख लीजिए। नीतीश डिवाइस पद पर विस्तारित रूप बताइए जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने में आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो नीतीश जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये IIT पटना के मदद से किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ओके, अगला देख लीजिए। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। उपरोक्त में किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? तो 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसे M वेंकैया नायडू नहीं, PV नरसिम्हा राव हाँ, MS स्वामी लक्ष्मण हाँ, MS स्वामीनाथन हाँ। तो यानी कि 2 3 कहाँ है आपका, और तो नहीं किया गया है। ठीक है, 2 3 को किया गया है, तो नहीं आपका कौन हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, सारण में है। अगला देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार है साइंस फॉर द वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें असत्य कथन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा। तो असत्य कथन ढूंढना है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया गया, ये आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। अगला देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा किया है। तो इसमें आपको सत्य कथन ढूंढना है, तो ये आपका क्या है, गलत है। अगला देख लीजिए। 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन का थीम है एक अस्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। बिल्कुल करेक्ट है। और ये अब जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अगला देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन ढूंढना है इसमें। ठीक है, पहला है विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। तो ये आपका क्या है, असत्य कथन ढूंढना है, तो ये क्या है, करेक्ट है। अगला देखिए। पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले जो अध्यक्ष बने अध्यक्षता की थी, ब्रिटिश राज के दौरान में स्थापित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि असत्य कथन ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यानी दोनों सही है, इसलिए ना तो ये होगा ना तो भी, है ना। अगला देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, याद रखिएगा, असत्य कथन ढूंढना है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू अ, कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा किया है। नहीं, एक राम भद्राचार्य जी है, उनको भी दिया दिया गया है। ठीक है, गुलजार और एक राम भद्राचार्य। ठीक है, 2 आदमी को। उसके बाद है GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। तो पहला हो गया रॉन्ग आपका, और दूसरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, अगला देख लीजिए। असत्य कथन ढूंढना है इसमें। ठीक है, असत्य कथन ढूंढना है। पहला देख लीजिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ब्राजील नहीं, UAE में हुआ है। ठीक है, एक कथन। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु और 9वां ग्रोटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो ठीक है, ये आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। 13 देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, में असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, याद रखिए। असत्य कथन, भारत स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो पेस भारत द्वारा नहीं किया, इसरो द्वारा नहीं बल्कि नासा द्वारा किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, पेस का पूर्ण विस्तार क्या है? प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। ये भी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। अगला देख लीजिए 14 नंबर में, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। और इस अभ्यास की थीम था सुरक्षित समुद्र भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। जागृति, ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल है वो उपभोक्ताओं के मामले के लिए पोर्टल है। 15 ठीक है, उपभोक्ताओं के जो भी मामले हैं उसके लिए पोर्टल है। ठीक है, अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो 10वें यूएई के जो राष्ट्रपति आए थे, ठीक है, वो मुख्य अतिथि थे। अगला देख लीजिए, किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुप्तेश्वर जो है उड़ीसा में। ठीक है, अगला देख लीजिए। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, स्वयं स्वयं प्लेटफॉर्म किससे है? तो आपका नंबर ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये करेक्ट है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार द्वारा, ये भी करेक्ट। घर पोर्टल, ये एनसीपीसीआर जो बच्चों के लिए है, एनसीपीसीआर है। ठीक है, बच्चों के लिए जो आयोग होता है और बच्चों से संबंधित जो भी उत्थान कार्य होता है, यही नियम बनाते हैं ना। तो सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय, सी केयर्स वेब पोर्टल के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सबका सब करेक्ट है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित नियुक्तियों के में कौन सुमेलित है? ठीक है, इसमें सुमेलित कौन है उसको ढूंढना है। ठीक है, इब्राहिम इंक्सदर मलेशिया के राजा है, करेक्ट है। अनिल कुमार लोहाटी, ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई है। ठीक है, ट्राई। और अनिल कुमार लोहाटी बिल्कुल है। और अहमद अवाद बिन मुबारक, यमन के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सारा का सारा सही है। अगला देख लीजिए, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है, अगला देख लीजिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सब सर्वाधिक, और अभी 85 हो चुका है। ठीक है, अगला देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन में है, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद देख लिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लावेटिक्निक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी को। ठीक है, राहुल और नायर और मेहुल मलिक, तन्मय भारत। ठीक है, सबको दिया गया है। अगला देख लीजिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर संचालित की जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरयू नदी पर। अगला देख लीजिए, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। ठीक है, अगला देख लीजिए, हाल ही में भारत के किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। ठीक है, अगला देख लीजिए, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रूस के जो है अंतरिक्ष यात्री है।
अगला देख लीजिए, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार के साथ किया गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, हाल ही में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा किया गया? ठीक है, याद रखिए, मुख्यमंत्री जो वयोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी और अपनी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देख लीजिए, एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम में एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, अगला देख लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीना मोदी। ठीक है, अगला देख लीजिए, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है आपको। ठीक है, तो पहला, गगनयान मिशन पहले महिला रोबोट यात्री बेमित्रा है, बिल्कुल राइट है। मानव रहित बेमित्रा मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। मानव मिशन युक्त गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखिए, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो इसमें आ जाएगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ठीक है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका स्थान मोढेरा, जो गुजरात में मोढेरा मंदिर है ना। उसके बाद देखिए, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान द्वारा किया गया है। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 सालों के लिए किया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसरो और एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, पहला, 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 लॉन्च किया गया है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉनों नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। अगला देख लीजिए, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान में आया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन और मूल्यांकन करने के लिए देश में किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम द्वारा किया गया है। अगला देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है, अगला देख लीजिए, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीदाबाद में किया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रैक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसरो द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, दुनिया में सबसे ऊंचा BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें देखिए, 206 फुट की कुल ऊंचाई के साथ भारत चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति के वनम में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यह स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। अगला देख लीजिए, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है।
तो इसमें देखिए राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है, ये करेक्ट है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। अगला देख लीजिए, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग को रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेवेस्योर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेवेस्योर हेपेटाइटिस ए के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।